स्वागत है हमारे चैनल रिफॉर्म साइंस में आर कुमार पे। तो आज का क्लास हम लोग करेंगे जो क्वेश्चन बैंक हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो 2011 का 20 एमसीक्यू हम लोग पढ़ लिए थे और आज हम लोग 2012 का पढ़ेंगे, ठीक है। दो सब एक साथ कर लेते लेकिन ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा तो आप लोग बोर हो जाइएगा, इसलिए अलग अलग ही कर लेते हैं, ठीक है। तो आज 2012 का देख लेंगे, अगर कम समय में हो जाता है तो 2014 का भी 2013 का भी देख लेंगे, ठीक है। नहीं तो कल के वीडियो में हम लोग 13 14 दोनों देख लेंगे। तो आज शुरू करते हैं। 2012 का आपको बता देते हैं कौन कौन ऑब्जेक्टिव पूछा गया था, ठीक है। ये क्लास 10th का साइंस का है, जिसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, इन्वायरमेंट जो भी क्वेश्चन होता है बुक में दिया होता है, एनसीईआरटी बुक में, उसके आधार पर ये क्वेश्चन सब है, ठीक है। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले आपको बता दें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर पोटेंटी। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है, पाइरुवेट के विखंडन से, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, जल और खनिज लवण देता है। यह प्रक्रिया कहाँ संपन्न होता है, यह प्रक्रिया कहाँ होता है, ठीक है। तो यह जो प्रक्रिया होती है कि पाइरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह प्रक्रिया कहाँ होता है। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा इसमें से, वो हो जाएगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। किस में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। पाइरुवेट कहाँ टूटता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल और ऊर्जा देता है, माइटोकॉन्ड्रिया में दा करके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। कमेंट बताइए माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया था, ठीक है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सा पदार्थ, है ना, लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जाता है, कि नहीं किया जा सकता। ये पूछ रहा है आपसे कि लेंस बनाने में जो हम प्रयुक्त नहीं कर सकते हैं, किसका नहीं कर सकते हैं, ये आपसे पूछ रहा है ना। तो दो का जो राइट आंसर हो जाएगा, जल हो गया, कांच हो गया, प्लास्टिक। मिट्टी से हम लोग लेंस नहीं बना सकते हैं, ठीक है। मिट्टी से हम लोग लेंस क्या कर सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। आपके स्क्रीन पर ही है, फटाफट देख लेते हैं। किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब, है ना, समान आकार का प्राप्त करने हेतु बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाता है। देखिए, जब कोई बिंब बनाएंगे, वास्तविक प्रतिबिंब होना चाहिए और उसके समान आकार का होना चाहिए। तो प्राप्त करने के लिए जो बिंब जो बनाएंगे, उत्तल लेंस के सामने कहाँ पे रखेंगे। तो उत्तल लेंस के सामने जो हम लोग रखेंगे, वो जो बराबर प्रतिबिंब बने उसका, तो उत्तल लेंस के सामने में हम लोग रखेंगे कहाँ पे पता है, फोकस पे। तब जाके क्या करेगा, उसका बराबर प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। कौन लेंस बोल रहा है, उत्तल लेंस बोल रहा है, तो कहाँ रखेंगे, फोकस पे रखेंगे, ठीक है। देखिए जैसे मान लेते हैं कि ये एक उत्तल लेंस है, ठीक है। ये उत्तल लेंस है, ठीक है। उत्तल लेंस ऊपर की ओर उठा हुआ है, ठीक है। इसका बीट वाला बिंदु से लेकर के इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष, ठीक है। यहाँ पे होता है सेंटर, सेंटर के बाद होता है फोकस, फोकस है ना, सेंटर हो गया, फोकस हो गया, पोल हो गया। तब उसको कहाँ रखेंगे, हम लोग फोकस पर रखेंगे। तब जाके इसका जो प्रतिबिंब बनता हुआ प्रतीत होगा, प्रतीत बनता हुआ जो प्रतीत होगा, है ना, वो किसके बराबर हो जाएगा। आपको उत्तल लेंस के सामने रखेंगे, किसके बराबर हो जाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब के आकार का हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सामान्य दृष्टि से वयस्क है, यानी कि जो एडल्ट होते हैं, है ना, उनके लिए किस दृष्टि के दर्शन, है ना, अल्प दूरी लगभग होती है। अल्प दूरी बोल रहा है मतलब कम दूरी, है ना। तो सबसे कम दूरी कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। कितना होता है, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। 25 सेंटीमीटर होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। लोहे की जो परमाणु संख्या होता है, लोहा मतलब Fe, है ना। तो Fe का जो परमाणु संख्या होता है, वो पूछ रहा है आपको, 26 होता है। कितना होता है, 26 होता है। Fe का परमाणु संख्या कितना होता है, 26 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है ना, उसका पीएच मान होगा। देखिए, जो लाल लिटमस को नीला कर देता है उसका पीएच मान आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना। तो लाल लिटमस को जो नीला कर देता है उसका पीएच मान आपको कितना हो जाएगा बताइए। वो 10 यानी कि 7 से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। 5 के नीचे इधर क्या हो जाता है, सब अम्लीय हो जाता है, ठीक है। और क्षारीय क्या करता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो क्या हो जाएगा, इसमें से 10 हो जाएगा, ठीक है। तो 7 6 का जो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। 10 पीएच मान होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 7 नंबर, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है। देखिए, जो 2011 में क्वेश्चन पूछा था वो आवर्तों की संख्या पूछा था, ठीक है ना। इसमें आपसे वर्गों की संख्या पूछ रहा है, ठीक है। तो वर्गों की संख्या जो होता है वो होता है 18। वर्गों की संख्या कितना होता है, 18। वर्गों की संख्या कितना होता है, 18। आप बोलते हैं आवर्तों की संख्या कितना होता है, 7, ठीक है। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CHO अभिक्रिया मूलक को कहते हैं, है ना। CHO जो होता है उसका अभिक्रिया जो मूलक करेंगे उसको क्या कहते हैं, एल्डिहाइड कहेंगे कि अल्कोहल कहेंगे, कीटोन कहेंगे, कि इनमें से कोई नहीं। ये आपके पास ऑप्शन है। तो 8 का जो आंसर हो जाएगा, एल्डिहाइड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, एल्डिहाइड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, एल्डिहाइड कहते हैं, ठीक है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए।
निम्नलिखित में से कौन सा पद है ना विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? देखिए, क्वेश्चन जब भी आपको नहीं वाला पूछे, कभी भी नहीं वाला क्वेश्चन पूछे, तो सबसे पहले उसको हम क्या करेंगे, उसको टिक कर लेंगे, ताकि हमको क्वेश्चन पढ़ने में क्या हो, आसानी हो, ठीक है ना। तो इसका जहां तक हम बात करेंगे, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो निरूपित नहीं करने की बात करते, देखिए वी आई करता है, ये भी करता है, ये भी करता है, और क्या करता है, ये जो है आपका नहीं करता है ना, आई स्क्वायर आर क्या करेगा, विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करेगा। तो 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी 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 9, 1 मिनट, निम्नलिखित विद्युत परिपथ विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, नहीं करता है। 1 मिनट रुकिए, हम थोड़ा सा फिर से देख लेते हैं, 1 मिनट रुकिए रुकिए रुकिए। 9 नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 नंबर का बी हो जाएगा, ठीक है ना, आई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, आई आर स्क्वायर हो जाएगा, आई आर स्क्वायर हो जाएगा, आई आर स्क्वायर हो जाएगा, जो भी शक्ति क्या करता है, निरूपित नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 10 नंबर देखेंगे अभी। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, देखिए विद्युत धारा जो उत्पन्न करता है उसको युक्ति को क्या कहते हैं, ये आपसे पूछ रहा है ना, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, जनित्र या जनरेटर बोलते हैं, ठीक है, जनित्र, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 11 नंबर। लघु पतन के समय है ना विद्युत परिपथ की धारा का मान क्या होता है, ये पूछ रहा है आपसे, कम होता है, स्थिर रहता है, बहुत अधिक होता है, या क्या बोलता है इसको, बहुत अधिक बढ़ जाता है, निरंतरता परिवर्तित, यानी कि निरंतर निरंतर परिवर्तित होता है, ठीक है। तो लघु पतन जब शॉर्ट सर्किट होता है तो इसमें क्या होता है, अधिक क्या होता है, अधिक मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है ना, अधिक मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जैव मात्रा है ना, जैव मात्रा ऊर्जा के स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो जैव मात्रा जो है ऊर्जा का स्रोत का उदाहरण नहीं है, ये पूछ रहा है आपसे, नहीं है। तो फिर से हम आपको बता दें, जब भी नहीं क्वेश्चन पूछे तो सबसे पहले उसको क्या कर लेंगे, नहीं को टिक कर लेंगे, ताकि आपका आंसर जो होगा वो गलत ना हो, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा आपको मात्रा ऊर्जा का सुधारण, ऊर्जा का जो स्रोत है नहीं पूछा, देखिए लकड़ी है, गोबर गैस है, कोयला है, नाभिकीय ऊर्जा नहीं। ये क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा, पहले भी था पूछा हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, यह एक जल में विलय यह तत्व हो सकता है। देखिए कोई तत्व जो होता है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा पहले, है ना, कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है, उच्च गलनांक जो सबसे ज्यादा गलने लगता है, ठीक है, उसको यौगिक बनाता है। तो यह जो यौगिक जो है जल में विलय है, तो यह तत्व कौन, जो जल में बनाने से कौन सा हो जाएगा, जल के साथ कौन कौन होगा, जो क्या करेगा, उच्च गलनांक क्या करेगा, यौगिक निर्मित करता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपको बताइए, सी ए होगा कि सी होगा कि एस आई होगा कि एफ ए, मतलब कैल्शियम होगा, कार्बन होगा, सिलिकॉन होगा, ठीक है ना, या फेरस होगा, यानी कि तो वो जो हो जाएगा आपको कैल्शियम हो जाएगा, कौन सी हो जाएगा, कैल्शियम हो जाएगा, सी ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 14 नंबर। एथेन का आणविक सूत्र है ना, C2H6 है ना, इनमें है, ये आपसे पूछ रहा है, 6 संयोजक बंधन है ना, 7 संयोजक बंधन, 8 संयोजन बंधन है ना, या 9 संयोजन बंधन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, 14 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा आपको 7 संयोजन बंधन, ठीक है, 7 संयोजन बंधन, 14 का हो जाएगा बी, ठीक है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन की के परमाणु संख्या होती है, ओजोन का जो अणु होता है उसमें ऑक्सीजन की परमाणु संख्या आपसे पूछ रहा है, तो वो होता है आपको 3 होता है, कितना होता है, 3 होता है, ठीक है, 3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मनुष्य में वीर्य एक तंत्र का भाग है
जो संबंधित है। तो वृक्क जो होता है वो किस तंत्र से संबंधित होता है, ये आपसे पूछ रहा था। वृक्क मतलब किडनी, तो किडनी हो जाएगा आपको उत्सर्जन तंत्र से। किससे हो जाता है? उत्सर्जन तंत्र से। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा, ठीक है। उत्सर्जन तंत्र कहने का मतलब ये होता है जो हमारे शरीर में जो अपचित भोजन हो गया हमारे शरीर से क्या होता है? बाहर होता है, तो उत्सर्जन हो गया। लेकिन जो हमारे शरीर में मूत्र का निर्माण होता है वो किडनी के द्वारा होता है, ठीक है ना। किडनी में क्या पाया जाता है? मिलियंस ऑफ न्यूरॉन पाए जाते हैं, ठीक है। तो उसके द्वारा क्या होता है? ब्लड छाना जाता है, उसमें से क्या होता है? नाइट्रोजन जो हमारे शरीर में मूत्र के रूप में क्या होता है? बाहर निकल जाता है। तो क्या होता है? वृक्क जो है तंत्र से भाग से संबंधित है, किससे संबंधित है? उत्सर्जन से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दो तंत्रिकाओं के मध्य के खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो सिनेपैक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनेपैक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनेपैक्स कहते हैं। 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। जो दो तंत्रिका न्यूरॉन होता है उसको बीच में खाली स्थान एक दूसरे से इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें क्या कहता है? जनरेट होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पराग कोश में होते हैं, देखिए पराग कोश की अगर बात करेगा तो पराग कोश में जो होता है वो होता है परागकण। क्या होता है? परागकण। पराग कोश में क्या होता है? परागकण। पराग कोश में क्या होता है? परागकण, ठीक है। पराग कोश में क्या होता है? परागकण, ठीक है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? तो विकासीय जो विकास जो होता है विकासीय दृष्टिकोण से हमारे किससे अधिक समानता है ना? चीन के विद्यार्थी से, चिंपैंजी से, मरकरी से या जीवाणु से, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो क्या से होगा? हमारा पूर्वजों किस कौन से थे? चिंपैंजी थे, ठीक है ना। तो चिंपैंजी से हो जाएगा, ठीक है। चलिए 20 नंबर और 2012 का यह लास्ट क्वेश्चन होगा जो ऑब्जेक्टिव टाइप पूछे हुआ था। मुकुलन द्वारा लैंगिक जनन होता है। तो इससे पहले भी आपको क्वेश्चन था कि मुकुलन जो लैंगिक जनन होता है वो होता है आपको ईस्ट में भी होता है, ठीक है। किस में होता है? ईस्ट में। चलिए तो ये जो आपका जो 2012 का क्वेश्चन था 20 गो ऑब्जेक्टिव, इसको हम लोग पूरा कर लिए हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 2013 और 14 को दोनों का कवर करेंगे, ठीक है। हम लोग धीरे धीरे कवर कर रहे हैं ताकि आप लोग बोर ना हो, बेहतरीन तरीके से आप सबको पढ़ते चलिए, बार बार रिवीजन करते रहिए। आप बेहतरीन कीजिएगा एग्जाम में जा करके, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन बैंक पे अगर कमांड बना लेते हैं बेहतरीन तरीके से तो आपको बेहतरीन तरीके से क्या होगा? अच्छा नंबर से आप लोग पास कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, रिफॉर्म साइंस बाय आर कुमार, और फेसबुक इंस्टा से भी जुड़ सकते हैं, रिफॉर्म साइंस बाय आर कुमार, ठीक है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, जो भी एग्जाम देने वाले हैं 2027 में उनके लिए एकदम बेस्ट होगा, ठीक है। चलिए आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है, धन्यवाद।